मेरी खासी गुजारिश होगी कि जो लोग पीछे बैठे हैं वो महफिल को और तवज्जो के साथ सुनने के लिए थोड़ा सा अगर आगे आ जाए तो बहुत आसानी। कुरान में सूरह ज़ुमर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हैं, यानी बराबरी और गैर बराबरी का तसव्वुर कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहे हैं। और वो बराबरी और गैर बराबरी का तसव्वुर किसी जात पे नहीं है, किसी फिरके पे नहीं है, किसी अकीदे पे नहीं है, किसी नस्ल पे नहीं है, किसी कबीले पे नहीं है। वो बराबरी और गैर बराबरी का तसव्वुर इल्म पे। और जब इल्म किसी के पास होता है या नहीं होता है तो वो कुछ फैसले करता है, वो किसी सोच को अपनाता है, वो किसी सोच को ठुकराता है। पूरी तवज्जो रखिएगा कि मैं आपको एक मरहले में लेके जाना चाहता हूँ। वो किसी सोच को अपनाता है, वो किसी सोच को ठुकराता है, वो किसी रहबर को कबूल करता है, वो किसी रहबर का इनकार करता है, वो किसी की फिक्र को मानता है, वो किसी की फिक्र का इनकार करता है। तो इंग्लिश की एक बहुत पुरानी फिलॉसफी को एस्टैब्लिश करते हुए एक कोट है कि जिसका मैं आगे आपको तर्जुमा बताऊंगा कि वी आर डिफाइंड बाई व्हाट वी चूज टू रिजेक्ट, यानी हमारे किरदार का फैसला, उसकी डिफिनीशन इस बात से तय होती है कि हम किस चीज का इनकार करते हैं। तवज्जो पूरी रखिएगा, ये नहीं तय करता है कि आपने कबूल किस चीज को किया है, आप कैसे। क्योंकि इंसान बहुत सारी मजबूरियों में, बहुत सारे ऐसे मौके आ जाते हैं, कई सारी चीजों को कबूल कर लेता है या उनके साथ खड़ा हो जाता है या उस मौके पर खामोशी अख्तियार कर लेता है। लेकिन आपके किरदार का फैसला इस बात से होगा कि आपने इनकार किस चीज का किया। अज़ीज़ान मोहतरम, और आपको इस बात पे बड़ा फख्र है कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के पैरोकार हैं और होना भी चाहिए। लेकिन दुनिया में ये खानदान या आलम इस्लाम की तारीख में ये पहला ऐसा खानदान नहीं था जिसने रहबरी का दावा करा। ऐसे बहुत सारी हस्तियां और खानदान गुजरे जिन्होंने रहबरी का दावा किया, लेकिन आज कोई ये कहने वाला कम से कम जुबानी तौर पे तो नहीं है कि हम उनके पैरोकार हैं। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों के नाम पे आज हम फर्शे सजाते हैं, कि जिन मोहम्मद और अली और उनकी औलादों के नाम पे आज हमारे बच्चों के नाम है, उन्होंने जिस चीज को कबूल किया वो तो किया, लेकिन जिस चीज का इनकार किया उसकी दूसरी मिसाल आज तक आलम इस्लाम में मौजूद नहीं है। और मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करूंगा, पूरी तवज्जो रखिएगा। दावते जुलशीरा के मौके पे जब नबी ने सवाल किया क्या तुम में कोई ऐसा है, तवज्जो रखिएगा, क्या तुम में कोई ऐसा है कि जो मेरे इस मिशन में आए, मेरा साथ दे, साना बशाना चले, मेरी फिक्र को आगे बढ़ाने के लिए आए, और जो कोई भी इस मुहिम में मेरे साथ आएगा मैं उसको अपना अमीर बनाऊंगा, मैं उसको अपना खलीफा बनाऊंगा, मैं उसको अपना जानशीन मुकर्रर करूंगा, उसको इस दुनिया और आखिरत दोनों की फजीलतें मिलेंगी। अब यहाँ पर कितना बड़ा ऑफर। अब उस वक्त वहां पर जाबाज थे, अरब के तलवारबाज थे, बड़े बड़े बंदू भी थे, कुछ लोगों के जर्रार भी थे, कुछ के फारूक भी थे, कुछ के गनी भी थे, कुछ के सैफुल्लाह भी थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तवज्जो रखिएगा, और अगर बात समझ में आए तो हाथों को बुलंद जरूर करिएगा। कोई आगे नहीं आया। अब सवाल होना चाहिए ज़हन में कि साहब इतना बड़ा ऑफर, नबी सामने से कह रहे हैं आओ एक कदम आगे बढ़ो और दुनिया और आखिरत की सारी फजीलत लेकर जाओ, तो कोई आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि वजह ये थी कि अगर बढ़ के इसे कबूल करते तो किसी चीज का इनकार करना पड़ता। अरे अरे किसका इनकार करना पड़ता? इनकार करना पड़ता अबू सुफियान की तलवार का, इनकार करना पड़ता बनु उमय्या की पाबंदी का। वो जिगर नहीं था किसी के अंदर, किसी के अंदर इस बात का जिक्र नहीं था कि कुछ दिन भूखे प्यासे शेब अबू तालिब के तरीके जिंदगी गुजार सके। और आज उनके फतवों पर, उनके बददियानत रावियों की रिवायतों की बेसाखियों के सहारे जिस अजीम शख्सियत के
एक एक टुकड़ों की मोहताजगी से इस्लाम पला हो, उसके ही मारे फतवे लगाए जाते हैं। अजीजान मोहतरम, बनु हाशिम वो खानदान है कि जिसके जवानों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने जितनी कुर्बानी दी है, उसका मुकाबला तो बड़ी दूर की बात है। इनके खानदान की बच्चियों की कुर्बानी का मुकाबला कोई खानदान नहीं कर पाया, न कर पाएगा। बीबी खदीजा से लेकर करबला में मासूम बच्ची बीबी सकीना तक, और अपने आप को बड़ी बड़ी उम्महातुल मोमिनीन कहलाने वालियों की खिदमतें उनके पैर की धूल के बराबर नहीं। तवज्जो रखिएगा, अगर बेदारी समझ में आए तो हाथों को बुलंद करिएगा, क्योंकि मैं आपको किसी मरहले में लेकर जाना चाह रहा हूं। आज हमारे बच्चों में सिर्फ अहले बैत के जिक्र के नाम पे रस्में बाकी न रहे, इसके लिए जरूरी है कि मिंबर से मीठी मारे हो नंबर दो। अजीजाने मोहतरम, अब मैं आपको एक ऐसे मसले पर लेकर जाऊंगा कि जहां मैं आपको हर एक फिक्रे के साथ तारीख से आगाह करूंगा, और आप में से जो बेदार बैठे हैं, जो आशिक़े अहले बैत बैठे हैं, जो गदीर खून पे नबी से किया हुआ वादा निभाना चाहते हैं, ये हमारे गलत फहमी है कि नबी ने कोई ऐलान किया था। नहीं नहीं नहीं, नबी ने तुमसे वादा किया था और वादा मांगा था, और उस अहद को पूरा करना तुम्हारी ईमानी जिम्मेदारी है। नबी ने पहले ये नहीं कहा कि अली तुम्हारे मौला है, नबी ने पहले तुमसे पूछा क्या मैं तुम्हारा मौला हूं, और नबी ने फिर कहा कि जो शख्स मुझको, मेरी जात को अपने से बढ़कर, अपनी जात से बढ़कर आला और मौला मानता है, उस शख्स के मौला अली है। अब जो नबी के साथ वफादार रहा होगा, जिसके रहबर नबी के साथ वफादार रहे होंगे, वही आगे चल के अली के साथ वफादार हुए होंगे, और जो अली के साथ वफादार हुए होंगे, सिर्फ गदीर में नहीं, सिर्फ सकीफा में नहीं, सिर्फ जमल में नहीं, सिर्फ सिफ़ीन में नहीं, सिर्फ करबला में नहीं, उन्हीं की औलादे आज यहाँ पर सियासत में बैठी हैं, और वही वफादार कहलाने के काबिल है। तो अब अगले फिक्रों में तारीख से रूबरू कराऊंगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब मैं वो दो फिक्रे कंप्लीट करूंगा तो आपको बस एक जुमला रिपीट करना है जो बेदार है, कि अगर बोले तो झगड़ा। जो बेदार है वो बड़ी तवज्जो से सुने। मैं कुछ तारीखी हवाले आपके बीच रखूंगा, कोई जुमलेबाजी नहीं, कोई हवा हवाई बातें नहीं, बस आपको उसमें साथ देते हुए, इस महफिल को इंटरेक्टिव बनाते हुए ये कहना है कि अगर बोले तो झगड़ा। नबी ने जिसको अपनी महफिल से उठवा दिया, उसको महफिल में दोबारा बुलाने वाले कौन? किताबों में है सब लिखा। अगर बोले तो झगड़ा हो। नबी ने किसके पेट पे लानत भेजी? बुखारी में है लिखा, अगर बोले। नबी ने किस खानदान के बारे में कहा कि मिंबर पे आएंगे तो ऐसा लगेगा बंदर है, अगर बोले? नबी ने किनको खैबर में अलम देने से इनकार किया और किसको खुदा का जानशीन कहा, अगर बोले? नबी ने किन के बारे में कहा कि इनका ईमान ऐसा ही है कि जैसे बनु उमैया की नीयत किताबों में है सब लिखा, अगर बोले? ये लिखा है कि कौन से लोगों ने नबी को कलाम दावत नहीं दिया, किताबों में है सब लिखा, अगर बोले? जाने मोहतरम, यही झगड़ों का डर था और आलम इस्लाम का शिराजा बिखरने का डर था कि अली ने वो तरीका नहीं अपनाया कि उम्मत मुस्लिमा बाद रसूल बिखर जाए।
लेकिन नबी से किया गया अहद अली का, और इस मसलहत को मुसलमानों ने अहले बैत और बनु हाशिम की कमजोरी के तौर पे देखा और उसका सिला क्या दिया। मैं आपसे सवाल करूं, मुझे बताइए बतूल का कसूर क्या था? फातिमा ज़हरा का कसूर क्या था? किस किस को रोए रसूल की बेटी? बाबा को रोए, बाबा के बाद अपनी रुसवाई को दरबार में रोए, अपनी रुसवाई के बाद अली को मस्जिद में रोए, अली को मस्जिद में रोने के बाद अपने बेटे हसन के जनाजे पे रोए, जनाजे पे हसन के रोने के बाद हुसैन की लाचारी पे करबला पे रोए, हुसैन की लाचारी पे करबला पे रोने के बाद ज़ैनब को बेपर्दा शाम की बाजारों में देख के रोए। किस किस को देख के रोए अली नबी की बेटी? अजीज़ाने मोहतरम, कुछ उसूल होते हैं जंगों के, सिर्फ अरब दुनिया के नहीं, पूरी तमाम मुस्लिम दुनिया के उसूल होते हैं। उसूल क्या होते हैं कि दुश्मन बड़ा से बड़ा दुश्मन हो, तवज्जो रखिएगा, उसके घर की बेटी अगर आपसे कोई आके सवाल करने आ जाए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। बड़ा से बड़ा दुश्मन हो, अगर वो किसी तरीके की इबादत में मसरूफ है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। बड़ा से बड़ा दुश्मन हो, अगर उसका जनाजा सामने आया है तो उसकी पामाली नहीं करी जाती। बड़ा से बड़ा दुश्मन हो, अगर वो बिस्तरे बीमारी में मौजूद हो तो उसको धुतकारा नहीं जाता। बड़ा से बड़ा दुश्मन हो, अगर कोई मासूम बच्चा पानी मांग ले तो उसको इनकार नहीं करा जाता। बड़ा सा बड़ा दुश्मन हो, उसके घर की जवान बेटी अगर पर्दे में हो तो उसका पर्दा नहीं छीना जाता। ये मुसलमानों के उसूल नहीं, इंसानी दुनिया के जंग के कवानीन हैं। अब मैं अर्ज करूं, मोहम्मद के नाम के कसीदे पढ़ने वाले मुसलमानों ने मोहम्मद की रहलत के ठीक 6 महीने बाद उनकी बेटी को दरबार में बुलाकर 4 घंटे दरबार में खड़े रखकर जब तहरीर पढ़ी, कहा इस तहरीर को हम नहीं मारते, और तहरीर को पाड़ के फेंक दिया। जंग का उसूल कि किसी शख्स पे इबादत के दौरान कोई हमला नहीं। वो शख्स कि जिसको अपने कांधों पे उठा के नबी ने खूब में ऐलान करा, कि जिसके बारे में नबी ने कहा कि मेरे लिए अली वैसे हैं जैसे मूसा के लिए हारून। वो अली जब सजदे में थे, वो अली जब सजदे में थे तब मुसलमानों की गैरत जागी कि अब हमें तलवार चलानी है। जंगों का, इंसानी जंगों का तीसरा कानून कि किसी शख्स के जनाजे के साथ कोई बेहूदगी नहीं करी जाती। आए अजीजाने मोहतरम, हजारों मर्तबा सुन चुके नबी की 2 आंखें, एक हसन एक हुसैन। दूसरी आंख के बारे में तो सुनते आए हो, पहली आंख के बारे में सुनो। जब हसन का जनाजा हसन की वसीयत के साथ नबी के रोजे के पास दफन होने के लिए गया तो एक खच्चर सवार औरत सामने आई और तीरों की बारिश होती है। तारीख में लिखा था ज़ैनब हसन का जनाजा वापस आते हुए देख के बेहोश हो गई। ज़ैनब कहती है मेरे भाई अब्बास, जनाजा सफेद कफन में गया था, लाल कफन में कैसे वापस आया? इंसानी जंगों का चौथा कानून कि कोई शख्स अगर बिस्तरे बीमारी पे हो तो उसके ऊपर कोई हमला नहीं करा जाता। अज़ीज़ाने मोहतरम, नक्कन साहब अपनी किताब शहीद इंसानियत में लिखते हैं कि जब फौजे अश्किया करबला में तमाम तरसाने करने के बाद खैमों के अंदर दाखिल होती है, तवज्जो के साथ सुनिएगा कि जिसके दिल में मोहब्बत हो आले मोहम्मद की, सुनिएगा कि जब खैमों के अंदर ये नमरूद की फौज दाखिल होती है तो जनाब सैयद सज्जाद जो 40 दिन से बीमार थे उनको बिस्तर बीमारी में दे एक मलऊन
अजीज़ाने मोहतरम, इंसानी दुनिया का, इंसानी जंगों का 5वां कानून कि कोई मासूम बच्चा जब पानी का सवाल करे तो उसको पानी दे दिया जाता है। अजीज़ाने मोहतरम, हुसैन अपने नन्हे से बच्चे अली असगर को कांधे में लिए सामने खड़े मुसलमानों के सवाल करते हैं कि तुम्हारी मुझसे दुश्मनी है, इस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है? कम से कम चंद कतरे पानी के इस बच्चे को लाके पिला दो। उसमें से एक शख्स आगे बढ़ता है कि जिसको इस बात पे बड़ा फख्र था कि वो किसी बड़ी सहाबी का बेटा है, और वो कहता है प्यास खुद को लगी है, नाम असगर का लेते हो। प्यास खुद को लगी है, नाम असगर का लेते हो। हाय अजीज़ाने मोहतरम, 60 सालों में क्या रंग बदला है उम्मत मुस्लिमा ने कि जिन बदबख्तों को पानी पीने का तरीका हुसैन के नाना ने बताया था, आज वो बदबख्त हुसैन पे पानी बनकर। अजीज़ाने मोहतरम, सुनना चाहेंगे इंसानी जंगों का 6वां कानून कि बड़े से बड़े दुश्मन के घर की जवान बेटी को कोई रुसवा नहीं करता। शाम के बाजार में एक मौका ऐसा आया कि जब ये काफिला आगे बढ़ रहा था बीवियों का, तो ऊपर से कई औरतें खड़ी होती थी जो कहती थी ये बागी की बहनें आ रही हैं, पत्थर इकट्ठा करो, हम बारी बारी एक एक के सर की निशानदेही करके पत्थरों को बरसाएंगे। अजीज़ाने मोहतरम, तभी एक औरत जो ऊपर से पत्थर लेकर खड़ी थी वो इंतजार कर रही थी कि पत्थर मारूंगी। उसके बगल वाली खातून ने उसे सवाल करा कि तुम पत्थर क्यों नहीं मार रही हो? तो उसने कहा कि मैं किसी नफीस खातून का इंतजार कर रही हूँ, मैं किसी नफीस खातून का इंतजार कर रही हूँ। अजीज़ाने मोहतरम, एक मर्तबा बीबी रबाब उस छत के नीचे से गुजर रही थी। उस मलौना ने पत्थर नीचे फेंके, अली की बेटी ने देखा, बीबी के सर पे अपना हाथ रखा, अली की बेटी के हाथ में आके वो पत्थर लगा। बीबी रबाब सवाल करती है, ऐ मेरी आकाज़ादी, आपने अपना हाथ क्यों जख्मी करा? बीबी ज़ैनब जवाब देती हैं, आप बहू है इस घर की, 18 भाइयों की बहन, और ये सिला खदीजा की नवासी को इस उम्मत मुस्लिमा ने दिया कि जिनके दाने दाने का मोहताज आज भी आलम इस्लाम है। ये तो वो हस्तियां हैं कि जिनके ऊपर मजालिम की तारीख आप सुनते आ रहे हैं। इस घर की मासूम बच्चियों की अगर मैं बात करूं तो बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा की जो हालत बीमारी में थी, और जब 28 रजब को यह तय हुआ कि मदीने से रवानगी करनी है अब मक्का के लिए, तो हुसैन के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। 2 मासूम बच्चियां थी, एक बीबी सकीना, एक बीबी सुगरा। एक को ले जा सकते थे, एक को छोड़ सकते थे। मुझे नहीं पता हुसैन के लिए क्या कितना बड़ा इम्तिहान रहा होगा, सुगरा को छोड़ना या सकीना को लेके जाना। जाने मोहतरम, आपको मालूम है हुसैन अलैहिस्सलाम से जब ये सवाल हुआ बीबी ज़ैनब की तरफ से कि है मेरे आका हुसैन, सुगरा को अपने साथ मक्तल लेके चले। बीबी ज़ैनब की बात को आमतौर से हुसैन टालते नहीं, बहुत रेयर कभी इमाम हुसैन बीबी ज़ैनब की बात को टाले, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम की जितनी औलादें थी, ये तारीख मैं आपको बता रहा हूँ, या तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी थी, वो जनाबे अकबर हो, या तो अली और मुर्तजा की शबी, वो चाहे जनाबे अब्बास हो। लेकिन बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा हुसैन अलैहिस्सलाम की ऐसी दुख्तर थी कि जो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शबी थी। एक मर्तबा मेरे आका के जहन में ख्याल तो आया होगा कि मैं छोटा था जब आखिरी बार मेरी माँ दरबार में गई थी, अब ऐसा ना हो कि सुगरा को मैं करबला लेकर जाऊं और बाद मेरे सुगरा को शाम की बाजारों में बेपर्दगी के साथ घुमाया जाए। अजीज़ाने मोहतरम, बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा को हुसैन जब मदीने छोड़ के चले जाते हैं
तो आपको मालूम है बीबी सुगरा और जनाब अली अकबर के बीच बड़ी रश्क वाली मोहब्बत थी। इन भाई बहनों के प्यार की मिसाल और दूसरी आपको नहीं मिलेगी। और जनाब अकबर जवानी के बिल्कुल करीब थे। अगर करबला का और नाना के वादे को निभाने का ये मरहला करीब ना आया होता तो ये वही वक्त था तारीख के मुताबिक कि जब जनाब अली अकबर की शादी का वक्त करीब आ गया। बीबी सुगरा के दिल में बहुत सारे अरमान थे। अजीज़ान मोहतरम, मैं शौकत रजा शौकत साहब के इन चंद अशआर के जरिए बीबी सुगरा के फरमान आपके सबके बीच रखना चाहूंगा। बीबी सुगरा कहती हैं, तुम कभी सर पे अगर सहरा सजाना अकबर, तुम सर पे अगर कभी सहरा सजाना अकबर, मैं हूँ बीमार मुझे भूल न जाना अकबर। तुम कभी सर पे अगर सहरा सजाना अकबर, मैं हूँ बीमार मुझे भूल न जाना अकबर। तुम हो मशरूब शादी में मुझे न लेने आना, तुम हो मशरूब शादी में जो न लेने आना। खुद ही आ जाऊंगी मैं तारीख बताना अकबर, खुद ही आ जाऊंगी मैं तारीख बताना अकबर। सहरा जो तुम बांधो तो पल्लू मैं तुम्हें खुद बांधूं, सहरा जो तुम बांधो तो पल्लू मैं तुम्हें खुद बांधूं। है ये मेरे दिल का अरमान पुराना अकबर, है मेरे ये दिल का अरमान पुराना अकबर। आगे के मरहले को कुछ इस तरीके से बयान करते हैं कि शादी करना मुझे ना बुलाना खैर है, सहरा किसी और बहन से बंधवाना खैर है, मेहंदी किसी और बहन से करवाना खैर है। शादी करना मुझे न बुलवाना खैर है, मेहंदी किसी और बहन से करवाना खैर है, सहरा किसी और बहन से बनवाना खैर है। मैं अकबर तेरे आने से पहले ही अगर मर जाऊं, अपनी बारात मेरी कब्र पे लाना अकबर, अपनी बारात मेरी कब्र पे लाना अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा जब काफी रोज बीत गए और जनाब इमाम की कोई हाल खैरियत बीबी सुगरा तक नहीं पहुंची, तो आपको मालूम होना चाहिए हदीस नबवी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक शीशी दी थी मिट्टी की बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा कि तुम देखती रहना कि जब ये रेत शीशी में बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो ये वो वक्त होगा कि जब तनो तनहा करबला की सहरा में मेरी आग की ठंडक हुसैन को शहीद कर दिया गया। बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ मदीने में बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा रुकी थी। एक वक्त वो आया कि जब बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा का दिल बड़ा बेचैन होने लगा। अज़ीज़ान मोहतरम सुनिएगा, तब बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा ने सवाल किया बीबी उम्मे सलमा से, क्या मेरी नानी मुझ तक कोई खैरियत नहीं पहुंची है, मैं किस तरीके से अपने बाबा का हाल मालूम करूं, मैं किस तरीके से अपना हाल दिल अपने बाबा तक पहुंचाऊं। तो बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, ऐ आकाज़ादी तुम्हें खत लिखो। आए हुसैन की बेटी तरफ के सवाल करती है, मैं खत तो लिख दूं नानी, लेकिन वो खत करबला तक पहुंचाएगा कौन? आए यही दिन देखने थे अली की पोतियों को। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज करूं, बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, ऐ मेरी आकाज़ादी आप खत लिखिए। और एक रास्ता ज़ामीन नाम का एक रास्ता तारीख में मिलता है कि जहां से मदीने से सवारियां करबला और इराक की तरफ जाया करती थी। तो बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि तुम खत ले जाकर वहां पर बैठो और रास्ते में जो कोई भी जाता होगा उससे सवाल करना कि क्या इराक की तरफ जाते हो, मेरे बाबा का खत लिए जाओ। तारीख में लिखा है बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा की इस फिक्र पे अमल करते हुए बीबी सुगरा जाती हैं और उस चौराहे पे बैठती हैं, बाबा का खत लेकर जो सवारियां जाती थी उनसे सवाल करती थी, क्या इराक की तरफ जा रहे हो? उनमें से कुछ मलूनों ने पलट के सवाल करा कि हाँ हम इराक की तरफ जा रहे हैं, बताओ ये बेटी तुम्हें क्या काम है? तो कहती हैं मेरे एक बाबा हैं जिनका नाम हुसैन है, वो करबला में मौजूद होंगे, उनके साथ अकबर होंगे, उनके साथ कासिम होंगे, उनके साथ हबीब इब्न मुजाहिर होंगे, उनके साथ तमाम नौजवान बनु हाशिम होंगे। तो उन तक मेरा ये खत ले जाके पहुंचा दीजिएगा। तारीख में लिखा है कई मलूनों ने नाम हुसैन सुनकर बागी की बेटी उनमें से एक बूढ़े शख्स ने उस खत को कबूल किया। आखिरी मरहले मसाहिब के मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा। और वो खत लेकर पहुंचे करबला में, और जो जो नक्शा बीबी
सुगरा ने बताया था कि खैमा होगा, वहां पर पर्दा नशीर माए बहनें होंगी, वहां पर एक छोटा सा मासूम बच्चा असगर होगा कि जिसको सब प्यार करते होंगे, जिसको सब पानी पिलाते होंगे। एक मासूम सी बच्ची सकीना होगी जिसके कानों में गोशवारे होंगे। एक हंसता खेलता मोहम्मद का घराना होगा। और इसाने मोहतरम वो बूढ़ा शख्स करबला के मैदान में पहुंचा, क्या देखता है कि एक बूढ़ा शख्स कि जिसके बारे में कहा गया था कि एक बार दोषे पैगंबर पे वो सवार था, नबी ने उसको जमीन पे नहीं आने दिया। वही बूढ़ा शख्स इस बार करबला के मैदान पे जमीन पे तो नहीं आ रहा है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि 1000 तीरों के साए में बीच में एक बूढ़ा शख्स, कोई यारो मददगार नहीं है, एक लाशा बगल में गिरा है कि जिसके बाजू नहीं है। एक लाशा बगल में गिरा है कि जिसके बाजू नहीं है। एक लाशा कुछ दूरी पे गिरा है कि जिसके सीने में पर्ची है, कलेजा बाहर है। रिजाने मोहतरम, तभी क्या देखते हैं उस बूढ़े शख्स ने ये तारीख़ दुर्रे मंसूर में ये तकलीफनाक जुमला, खुदा करे तुम बर्दाश्त कर सको, काश तुम्हारे दिल में हो। वो बूढ़ा शख्स लिखता है कि एक मासूम सी बच्ची है कि जो वो 1000 तीरों के साए में लाशा पड़ा हुआ है, उसके करीब बार बार आके भागती है, एक एक तीर को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गाल पीले पड़े थे और दोनों कानों से खून बह रहा था। अजीजाने मोहतरम, वो शख्स बड़ा परेशान था और जाकर फौजे यजीदी के एक शख्स से सवाल करता है कि मुझे ये बताओ कि मुझे एक खत देकर भेजा गया था और वो खत हुसैन इब्ने अली के लिए था। बड़ा शाहो जमाल बताया गया था कि ऐसा ऐसा कोई शख्स होगा, उसके पीछे इतनी फौजें होंगी, लेकिन यहाँ तो कुछ अजीब मंजर दिखाई पड़ता है। मुझे बताओ वो नवासाए पैगंबर कहाँ है? तो कहता है, बदबख्त, क्या कहते हो? नवासाए पैगंबर न कभी कोई था ना होगा, अब यजीद है जो है। नवासाए पैगंबर को हम वासिले नाउजुबिल्लाह जहन्नम करके आए। मोहतरम, उसी मैदान से एक आवाज आती है कि जल्दी जल्दी घोड़ों को दौड़ाओ, कहीं हमारी नमाज मगरिब का ज़ाना हो जाए। जल्दी जल्दी घोड़ों को दौड़ाओ, कहीं हमारी नमाज मगरिब का ज़ाना हो जाए। हाय कितना बड़ा अलमिया है ये करबला। करबला कोई हादसा नहीं है, करबला वो जुल्म है कि जिसको कातिल कभी छुपा नहीं सकता और मजलूम कभी खुले दिल से बयां नहीं कर सकता। अज़ीज़ाने मोहतरम, आखिरी जुमले मसाइब के पढ़ के मैं मजलिस का इंतजाम करूंगा। आप सबकी आवाजें बुलंद हैं, ये बात याद रखिए कि आज 1400 साल बाद आप रो रहे हैं, मजलिस खत्म हो जाएगी, लोग आपको शीनी देंगे, लाके तबरुकात देंगे, आपको दिलासा देंगे, आपको चुप कराएंगे। ये तो गमे हुसैन है। आपके घर का भी कोई मर जाता है, जब आप रोते हैं तो लोग आपको दिलासा देते हैं, आपकी पीठ को आके थामते हैं, आपके कंधे पे हाथ रखते हैं, आपको सहारा देते हैं। आए अजीजाने मोहतरम, याद रखिएगा, आज जिन बच्चों के नाम पे, जिन असगर के नाम पे, जिन अकबर के नाम पे, जिन सकीना के नाम पे, जिन ज़ैनब के नाम पे, जिन कुबरा के नाम पे, जिन कुलसूम के नाम पे अपनी बच्चे और बच्चियों का नाम रखते हो, उनका बाबा, उनका चचा अब्बास, उनका भाई अकबर जब मारा गया और वो रोना चाहती थी तो ताजियाने मारे जाते थे, तो ताजियाने मारे जाते थे। ये कैसा तमाशा हुआ, इस्लाम की तकदीर के साथ कत्ल शब्बीर हुए। नारे तकबीर।